आज जो भी तुम ऐप यूज करते हो, इंस्टाग्राम, स्विगी और इवन एआई टूल्स, वो एक चीज पर डिपेंड करते हैं, एपीआई। बट प्रॉब्लम यह है कि 90% बिगिनर्स को एपीआई समझ ही नहीं आती और बिना एपीआई के तुम डेवलपर नहीं बन सकते। एपीआई तुम्हें हर जगह यूज होगी। आज मैं आपको एपीआई इतनी सिंपल वे में समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। सो लेट्स कुक। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपली एपीआई एक सिस्टम है जो एप्लीकेशन को एक दूसरे से बात करने देती है। मतलब समझो कि कोई भी एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के सर्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, वो एपीआई के थ्रू बात करती है। इसको एक रियल वर्ल्ड रेस्टोरेंट एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, तो आप क्या हुए? कस्टमर। रेस्टोरेंट का किचन यानी आप मान सकते हो कि बैक एंड, क्योंकि वहाँ सारे खाने बनते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तो आप डायरेक्ट किचन में जाके नहीं बोलोगे कि ये बना दो। आप क्या करोगे? वेटर को बुलाओगे, आपका ऑर्डर वेटर को बताओगे और वेटर किचन में जाके वो ऑर्डर लेके आएगा। अब समझो कि ऐसी सेम चीज़ होती है सॉफ्टवेयर में। तो अब इसी चीज़ को टेक्निकली देखते हैं। अभी थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं। व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ब्रिज होता है दो सॉफ्टवेयर के बीच में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। इट डिफाइंस हाउ रिक्वेस्ट आर सेंड, रिस्पॉन्स आर रिसीव। इन सिंपल टर्म एपीआई एक रूल होती है जो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने में यूज होती है। इस डायग्राम से समझते हैं इसको। ये क्लाइंट है। क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो बीच में एपीआई आती है। अभी रिक्वेस्ट बहुत टाइप की हो सकती है, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। जब भी HTTP मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है, तो इसके थ्रू जब भी होता है तब वो एपीआई के पास जाता है जब भी रिक्वेस्ट होती है। फिर एपीआई सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाती है। सर्वर डेटाबेस के पास जो भी डेटा रिट्राइव करने होते हैं वो करके सारी प्रोसेसिंग कर लेती है और प्रोसेसिंग करने के बाद रिस्पॉन्स एपीआई को दे देती है और एपीआई फिर वो रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचा देता है। इस तरह पूरा काम होता है। इसको और डिटेल में समझते हैं। एपीआई का इंपॉर्टेंस क्या है? ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन में यूज होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच कम्युनिकेशन करने में यूज होता है। मोबाइल ऐप, वेबसाइट, क्लाउड सर्विस आज और एआई टूल्स, आजकल आप जो भी यूज करते हो उसके पीछे एपीआई ही होती है। ओके, ये टाइम बचाती है क्योंकि हम एपीआई को रीयूज कर सकते हैं। आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा लॉगिन विद गूगल, पेमेंट गेटवे, वेदर ऐप, ये सारी चीजें एपीआई पे डिपेंड करती है। मान लीजिए एक वेबसाइट है, लॉगिन के नीचे आपने एक देखा होगा कि लॉगिन विद गूगल। तो इसका मतलब क्या है कि वो एप्लीकेशन को गूगल ने सारे अपने डेटा दे रखे हैं? नहीं। जब भी आप उस लॉगिन विद गूगल को क्लिक करते हो तब एक एपीआई को कॉल होता है जो कि होती है गूगल की एपीआई। गूगल की एपीआई को कॉल होता है और गूगल उस डेटा को वेरीफाई करता है कि वो रियल में उस यूज़र है कि नहीं है, और उसके बाद वो रिटर्न करता है कि वेरीफाइड यूज़र है या फिर नहीं है। एपीआई काम कैसे करती है? एपीआई काम कैसे करती है? जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स रिटर्न देते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन यूज होते हैं प्रोटोकॉल HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फिगर आप याद रख लेना। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो वेब एपीआई के पास गई, वेब एपीआई से वो वेब सर्विसेज पे गई, वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद रिस्पॉन्स वेब एपीआई के थ्रू होते हुए फिर से क्लाइंट पर आ गया। और आपके कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, हर जगह पर आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो। नाउ एपीआई आर्किटेक्चर, जो कि हमने ऊपर बात कर ली। अब एपीआई रिक्वेस्ट कौन कौन सी टाइप की हो सकती है? टाइप्स ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना है। एपीआई रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप जब भी क्लाइंट से सर्वर तक एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो, आप भी जब एपीआई को रिक्वेस्ट करते हो तब बहुत सी टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ डेटाबेस के अंदर से डेटा रिट्राइव करना हो, जब भी रिट्राइव करना हो डेटा, तब आप गेट रिक्वेस्ट यूज करोगे। फिर जब भी आपको नया डेटा बनाना हो तब आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करोगे। जब आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करना हो तो आप पुट रिक्वेस्ट यूज करोगे। और किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए ऑफ कोर्स अब तो आपको पता चल गया होगा कि डिलीट यूज करेंगे। ऐसे ही पैच और बहुत सारी और भी आती है, बट ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है
रेस्ट एपीआई में एपीआई का रिस्पॉन्स, अब जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? सो मोस्ट कॉमनली वो जेसन फॉर्मेट में ही होगा। ये जो आप देख रहे हो ये जेसन फॉर्मेट है। ओके, ये कंपलसरी नहीं है। रिस्पॉन्स XML में भी हो सकता है, HTML में भी हो सकता है। ओके, एक मेन चीज समझ लेते हैं। अब अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब ये टेक्निकल टर्म्स आपको हमेशा बताने चाहिए। कौन कौन से टर्म? एक एंड पॉइंट, कि आप जब भी किसी एपीआई को कॉल करोगे तो एक एंड पॉइंट होगा जहां पर आप कॉल करोगे, जैसे कि user/profile/1, तो ये एंड पॉइंट हुआ उसका। फिर रिक्वेस्ट, जो कि मैंने बताया कि जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, जो क्लाइंट से जो हो जाती है वो होती है रिक्वेस्ट। ओके, रिस्पॉन्स होता है जो सर्वर से हमें रिटर्न मिलता है। और लास्ट थिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये स्टेटस कोड। और लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या होता है? जब भी आपको रिस्पॉन्स आता है, तो मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स या तो जेसन फॉर्म में होगा या XML में होगा या फिर कोई HTML पेज भी हो सकता है। ओके, उसके साथ साथ एक और चीज हमें रिटर्न आती है जो कि होता है स्टेटस। हमारे पास जो डेटा रिटर्न आया है वो क्या है? स्टेटस कोड अगर 200 आया, उसका मतलब है कि हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो सक्सेसफुली हमारे पास आ गया है, वो डेटा आ चुका है। फिर 404, उसका मतलब होता है कि जो भी हम डेटा ढूंढ रहे थे वो मिला ही नहीं। और 500 मीन्स हमारा डेटा सर्वर तक तो गया, पर सर्वर की कुछ एरर के कारण हमें कुछ रिटर्न नहीं मिला। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि एपीआई इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन। आप कुछ भी यूज करो, एपीआई हर जगह पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक लाइन में समझे तो एपीआई एक ब्रिज है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने में यूज होता है यूजिंग अ डिफाइंड रूल्स। अब एपीआई के टाइप थे जैसे कि रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, ग्राफक्यूएल, वेब सॉकेट एपीआई, वेब हुक एपीआई, बहुत सारी एपीआईज आती है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको आज का टॉपिक समझ आए तो लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।